नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आखिरकार आतंक का एक जो खेल पिछले कुछ सालों से हो रहा था वो ख़त्म हो गया। मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। हार्ट अटैक से उसको अस्पताल में भर्ती किया था और वहाँ पे उसका निधन हो गया। और ये निधन होने के बाद उसकी अलग अलग कहानियाँ सामने आने लगी। जैसे कि उसने अब तक जो भी सफ़र किया, उसने किस तरह से वो अपराध की इस दुनिया में उसने प्रवेश किया, किस तरह से वो डॉन बना, किस तरह से उसने आतंक का एक माहौल तैयार किया, ये सभी बातें सामने आने लगी। किस तरह से उसका परिवार भी इस अपराध की दुनिया में है, किस तरह की उन पर कार्रवाई हो रही है, ये सभी बातें आहिस्ता आहिस्ता अब पता चल रही है लोगों को। इसी में एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है और वो है जब मुख्तार अंसारी इस अपराध की दुनिया का बादशाह था, तभी वहाँ के पुलिस अफसर थे शैलेंद्र सिंह, उनका एक इंटरव्यू 2 साल पहले लिया गया था और उस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा अभी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने किस तरह से इस मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की, किस तरह से उसको पकड़ा, किस तरह से उस पर कानूनी कार्रवाई की गई, ये सभी बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में बताई। यही शैलेंद्र सिंह है जिन्होंने इस मुख्तार अंसारी को लगभग 2004 में उसको पकड़ा। उसके पास तभी लाइट मशीन गन थी, वो लाइट मशीन गन उन्होंने जब्त कर ली। उसके साथ लगभग 200 गोलियां भी उनको मिली। तो ये लाइट मशीन गन लेके मुख्तार अंसारी खुली जीप में घुमा करता था। लोगों में एक आतंक का, दहशत का माहौल था तभी, और उसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि स्वाभाविक है कि तभी की सरकार, जो कि मुलायम सिंह की सरकार थी, उस सरकार का हाथ उसके सर पर था। इसके वजह से वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी ये दबाव रहते हुए भी शैलेंद्र सिंह ने इस आतंकी को अरेस्ट करवा ली, उस पर पोटा लगाया, जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट उसको कहते हैं। तो ये एक्ट उस पर लगाया गया, ये कानून लगाया गया, क्योंकि उसके पास एलएमजी पाई गई। और ये एलएमजी उसने क्यों खरीदी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक तभी के कृष्णानंद राय, इनकी हत्या करने के लिए उसने एलएमजी ली थी, क्योंकि कृष्णानंद राय की जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। इस गाड़ी पर बाकी पिस्टल या बाकी राइफल का कोई असर नहीं होने वाला था, तो इसलिए उसने एलएमजी खरीदी। बाद में कृष्णानंद राय की हत्या भी हो गई, लेकिन ये एलएमजी अपने साथ रखने वाला ये जो खुखार आतंकवादी जैसा ही एक शख्स मुख्तार अंसारी, इसको पकड़ा किसने? तो शैलेंद्र सिंह ने। उसके लिए उनको क्या इनाम मिला? वो इंटरव्यू में कहते कि ये करने के बाद उनको शायद लगा होगा कि मुझे शाबाशी मिलेगी, सरकार मुझ पर खुश हो जाएगी, मेरा शायद कहीं पे मेरा प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन क्या हुआ? तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि पूरे सरकार का ही, मुलायम सिंह का हाथ जिसके सर पर था, ऐसा ये मुख्तार अंसारी, उसको पकड़ने के बाद शैलेंद्र सिंह को 15 दिन में अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बहुत सारे अधिकारियों को तबादला कर दिया गया, उनका ट्रांसफर किया गया, लेकिन शैलेंद्र सिंह ने कभी भी पीछे कदम नहीं लिया, बैकफुट पर नहीं गए वो। उन्होंने जो भी एफआईआर किया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ, वो उन्होंने पीछे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया है कार्रवाई, वो सही कार्रवाई है, क्योंकि एलएमजी लेके एक अगर गुंडा घूम रहा है पूरे समाज में, तो किस तरह का समाज जो है पूरा डरा हुआ है, उसके दहशत का माहौल फैलाया उसने, तो उसको अरेस्ट करना जरूरी है। उन्होंने सरकार को खत भी लिखा कि आप एक तरीके से राजनीति का अपराधीकरण कर रहे हैं, और इसके लिए उनको क्या इनाम मिला? तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, अपना घर परिवार लेके उनको भाड़े के घर में रहना पड़ा। उस इंटरव्यू में वो रोते हुए नजर आते हैं, उनके आंखों में आंसू हैं कि किस तरह से बर्ताव उनके लिए ये किया गया। एक ईमानदार अफसर के बारे में सरकार किस तरह की सोच रखती थी, ये उन्होंने उसमें बताया। बहुत सारा संघर्ष उनको करना पड़ा, जेल में जाना पड़ा, उनकी नौकरी गई, खाने के लाले पड़े।
इस तरह की स्थिति एक ईमानदार अफसर पर आई। बाद में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उनके ऊपर जो केसेस लगे थे वो पीछे लिए गए, उनको इससे मुक्त कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी भी उन्होंने इनकी पूछताछ की थी, शैलेंद्र सिंह की, कि आप किस तरह से अपना परिवार पाल रहे हैं इस अवस्था में, क्या स्थिति हो गई आपकी। उनकी तरफ एक सहानुभूति दिखाई थी नरेंद्र मोदी ने। आज शैलेंद्र सिंह जो है वो सरकारी योजनाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन एक संघर्ष का कार्यकाल उन्होंने देखा था तभी। तो ये इंटरव्यू में वो बताते हैं, यही शैलेंद्र सिंह जिनके दादा एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, स्वतंत्रता संग्राम में वो शामिल हुए थे, वो उनके ये पोते शैलेंद्र सिंह ईमानदार अफसर बने। उन्होंने कार्रवाई की एक बड़े गुंडे पर, और उसके लिए इनाम क्या मिला, तो सरकार ने उनको नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और मुख्तार अंसारी की कहानी भी वैसे ही है। मुख्तार अंसारी के भी दादा स्वतंत्रता संग्राम में थे, वो भी कांग्रेस में ही थे, और मुख्तार अंसारी के नाना जो थे वो तो आर्मी में ब्रिगेडियर थे। उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उसके लिए उनको वीर चक्र प्रदान कर दिया गया। और उसी परिवार से आए हुए मुख्तार अंसारी का क्या भविष्य था, तो ये गुनहगार बना, अपराधी बना, बड़ा गुंडा बना, लोगों को मारने लगा, लोगों की हत्या करने लगा। तो किस तरह की विडंबनाएं देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो समाज को आतंक के बल पर उन पर वर्चस्व जमाता है, उन पर राज करने की कोशिश करता है। और दूसरा एक व्यक्ति जिसके दादा स्वतंत्रता संग्राम में थे, उनका ये पोता ईमानदारी की जिंदगी जीता है, एक पुलिस अफसर बनता है, गुंडों को पकड़ता है, लेकिन उसको क्या इनाम मिलता है। तो इस पूरी कहानी का यह निष्कर्ष है कि हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे, इस ईमानदार अफसर को करेंगे या इस तरह से जिन्होंने गुंडागर्दी की, समाज को डराया धमकाया, इन लोगों को आज हम लोग याद करेंगे। तो ये हमारे समाज की आज एक जिम्मेदारी बनी है कि किस तरह के लोगों का हम लोग को समर्थन करना चाहिए, किस तरह की सरकार का, किस तरह के नेताओं का समर्थन करना चाहिए, ये जिम्मेदारी हम पर आ गई है। तो आज भी ये शैलेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी इनके आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको साथ दिया। और दूसरी सरकार जो मुलायम सिंह सरकार है, उन्होंने मुख्तार अंसारी के सर पर हाथ रखा और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।